अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ख़बरें दो तीन हैं यूएई के हवाले से। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यूएई में जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर जो पाबंदी आयद की गई थी, चाहे वो विज़िट वीज़े हों, वर्क वीज़े हों, एम्प्लॉयमेंट वीज़े हों, वो पाबंदी ताहाल बरकरार है। इस हवाले से फ़िलहाल कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन इस हवाले से जो वीडियोस आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं कि वीज़े खुल गए हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में, या मैंने जिस तरह पहले भी अपने वीडियो में गुज़श्ता रात लाइव सेशन में आपको बताया था, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी या 2 जनवरी को ये जो वक्ती या आर्जी पाबंदी है, उम्मीद है वक्ती और आर्जी है, ये पाबंदी जो है वो उठा ली जाएगी। पाकिस्तानियों पर जो वीज़े की पाबंदी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं दोनों वली अहद की जानब। एक तो दुबई के वली अहद शेख हमदान ने एक बहुत अहम ऐलान किया है, और वो अहम ऐलान इस हवाले से है कि उस पर दुबई की हुकूमत का दारोमदार है, और ये बहुत बड़ा ऐलान है, उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं कि इस वक्त यूएई के जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, वो आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं। वो गुज़श्ता रोज़ बरतानिया के सरकारी दौरे पर वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने प्रिंस चार्ल्स, जिन्हें शहजादा चार्ल्स कहते हैं, जो मलका के साहिबजादे हैं, उनसे एक अहम मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। उनका ये दौरा उस वक्त हुआ जब बरतानिया शदीद तरीन कोविड-19 के बहरान से दो चार है, और पूरा बरतानिया इस वक्त लॉकडाउन की कैफियत में है। और पूरी यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी से बरतानवी शहरियों की आमद पर पाबंदी आयद कर रखी है, और इस हवाले से बरतानिया के एयरपोर्ट्स को भी अब लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। मेरी वहाँ पर बात हुई है, वहाँ पर बताया गया है कि टियर 3 यानी लेवल 3 का लॉकडाउन अब वहाँ पर किया जाएगा, जो कि एक सख्त तरीन लॉकडाउन होगा। और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह यही है कि वहाँ पर वबा दोबारा बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और वफात में भी इजाफा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मौके पर जो अबू धाबी के वली अहद हैं और यूएई की आर्म फोर्सेस के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने बरतानिया का दौरा क्यों किया। अब इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने ये दौरा इसलिए किया हो कि ये दौरा पहले से तयशुदा हो। यानी आपको पता है कि जब मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत या बादशाह या वहाँ के हुक्मरान किसी दूसरे मुल्क का दौरा करते हैं, तो उसको पहले से तय किया जाता है, और दोनों ममालिक के माबैन एक मुआहदा होता है कि आप इस तारीख से इस तारीख तक ये दौरा कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सफारती आदाब हैं। लेकिन बताया ये गया है कि दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात इसमें ज़ेर गौर है, और इसराइल के साथ यूएई के हालिया जो होने वाला मुआहदा है, उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और ये दौरा उस वक्त किया जा रहा है जब बरतानिया यानी ब्रेक्जिट के ज़रिए यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है। और अब इस दौरे का बेसिक मकसद यही है कि बरतानिया यहाँ पर यानी यूएई में इन्वेस्टमेंट लाए, वहाँ के इन्वेस्टर यहाँ पर आए, इन्वेस्टमेंट करें यानी सरमायाकारी करें यहाँ पर हर मैदान में। जबकि ये भी बताया गया है कि बरतानिया में जो यूएई उन 27 ममालिक में शामिल है जो वहाँ के बड़े इन्वेस्टर हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त बरतानिया में मुख्तलिफ शोबाजात में। मुमकिन है इस दौरे के दौरान बरतानिया से कुछ जंगी साजो सामान लेने की भी बातचीत हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका से जो उनकी डील हुई है F-35 तैयारों की, उस हवाले से अमेरिका में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और आम पब्लिक और बहुत से सेनेटर्स ने अब कांग्रेस को और सेनेट को ये ख़त लिखे हैं
कि इस डील को रोका जाए। जो डील है तकरीबन $23 बिलियन की, इसमें मिज़ाइल भी ख़रीदने हैं यूएई ने, जंगी तैयारे भी ख़रीदने हैं और ड्रोन जो तैयारे होते हैं जिनमें कोई पायलट नहीं होता। तो इस हवाले से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुखालफत पाई जाती है। शायद इस हवाले से भी उनकी कोई गुफ्तगू हुई हो कि बरतानिया से भी वो कुछ जंगी साजो सामान ख़रीद सकते हैं। असल बात यह है कि अब जो शेख हमदान ने, जो दुबई के वली अहद हैं, अब मैं उस पर आता हूँ, उन्होंने जो एक डिसीजन लिया है, फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला दुबई की हुकूमत के हवाले से है। अब वो बतौर वहाँ की जो एग्जेक्टिव कमेटी है या एग्जेक्टिव काउंसिल है उसके वो चेयरमैन भी हैं, और शेख हमदान की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने अब ये ऐलान किया है फ़ैसला करने के बाद कि अब रिमोट वर्किंग जो होगी वो मुख्तलिफ जो वहाँ के महकमे हैं दुबई के हुकूमती महकमे, उससे रिमोट वर्किंग, जिसको वर्क फ्राम होम भी कहते हैं, ये होम से नहीं होगा। इसमें उन्होंने बाकायदा कानून साजी के ज़रिए इस बात की इजाज़त दे दी है कि अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हैं, सिर्फ अपने घर में नहीं, यूएई में नहीं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, बरतानिया में भी हो सकते हैं। अब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जूम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करते हुए, स्काइप को यूज़ करते हुए, स्काइप बिजनेस को यूज़ करते हुए अब वो हुकूमती अमूर जो हैं वो या डिपार्टमेंटल जो अमूर हैं उनको सरअंजाम दे सकेंगे। इस हवाले से मैंने जिस तरह बताया कि बाकायदा कानून साजी कर दी गई है, और इसको आम लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते। इसकी अहमियत ये है कि जब जाहिर है लोग दफातर में नहीं जाएंगे, अगर किसी दफ्तर में इससे पहले 100 अफराद काम करते थे तो अब 100 में से 70 अफराद अगर घर से या किसी भी दूसरी जगह से काम करेंगे, दफ्तर का काम तो हर्ज नहीं होगा, वो काम तो वो घर बैठे या किसी दूसरी जगह, किसी और दफ्तर, किसी दूसरे मुल्क में बैठे भी वो काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर है इसमें जो दफ्तर की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अगर आपको 50 कमरों का दफ्तर दरकार था पहले या ऑफिस दरकार था, तो अब आप 3 कमरे का ऑफिस ले सकते हैं। इससे अखराजात में कमी वाक़या होगी, और यही इस हुकूमत का मतमा नज़र है कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनमें कमी की जाए, जो एफिशिएंसी है, जो इसको आप इस्तेदाद कार कह सकते हैं, एफिशिएंसी जो है उसमें इजाफा हो। यानी घर बैठे हुए जिस जगह भी लोग, उनके एक तो आने जाने का वक्त जो है उसमें वो ज़ाया नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी, लंच ब्रेक, टी ब्रेक नहीं होगी, दफ्तर में गपशप नहीं होगी, वो बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ होगा, उसको जो काम उसको सौंपा जाएगा वो अपनी ऑनलाइन या जिस अपनी सहूलत के मुताबिक वो काम सर अंजाम देगा, उसको तनख्वाह उसी तरह मिलेगी जिस तरह पहले मिलती थी। लेकिन अब दफ्तर के अखराजात, दफ्तर का किराया, बिजली, पानी, गैस के बिल वगैरह जितने भी उसके ऊपर अखराजात होते हैं, दफ्तर में आपको पीएम की ज़रूरत होती है, हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, डिस्पैचर्स की ज़रूरत होती है, दफ्तर की सफाई की ज़रूरत होती है। तो ये जितने भी अखराजात हैं ये अगर आप तखमीना लगाएंगे, जब हिसाब लगाएंगे तो ये करोड़ों दरम में चले जाते हैं, और ये करोड़ों दरम जो है वो गवर्नमेंट बचाएगी। और एक चीज़ और है कि अब ऑनलाइन डिजिटल और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए पहले जिस जगह पर 10 अफराद काम करते थे, अब वो 10 अफराद का काम जो है वो 4 अफराद कर सकते हैं या करेंगे। बाकी अफराद जाहिर है बेरोज़गार होंगे। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये वर्किंग फ्राम होम या रिमोट वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पूरे खिते में मैं तो कहूँगा कि मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में यूएई पहला मुल्क होगा जिसने इस तरह की जदीद तरीन इस्लाहात को नाफिज किया है। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर इससे यूएई की तरक्की की जो रफ्तार है उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।